हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ पढ़ा था और वहां से स्केलर प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या हम उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हीं लास्ट वीडियो पर जो हमने पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट पर मैं आज की क्लास में हम लगभग 15 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बेसिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो। तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक पीडीएफ भेज दूंगा। तो जब भी आप वीडियो को देखें तो उस पीडीएफ को अपने साथ में रखें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को लिखवाऊंगा तो शायद टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो बेटा, मैं यही चीज है कि मैं क्वेश्चंस को मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो जब भी आप वीडियो देखें तो प्लीज सबसे पहले पीडीएफ को ओपन करने के बाद में आप वो क्वेश्चंस पहले पढ़े, फिर उसी का सॉल्यूशन मैं सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। आपको एंगल बताना है, यानी कि थीटा आपको बताना है किस किस के बीच में, वेक्टर ए एंड बी के बीच में। ठीक है जी, विद मैग्नीट्यूड 2 एंड 1। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है बेटा 2 और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो आपका 1 है। एंड सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू में √3। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन आपको दे तो आपको सबसे पहले पहचानना आपको गिवन क्या है। तो आप यहां से हिंट लो, देखो ए डॉट बी, और ए डॉट बी का मुझे मालूम है, ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और जी कोस थीटा। तो कोस थीटा मुझे निकालना है, तो कोस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप यहां से निकाल सकते हो वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ए डॉट बी आपके पास गिवन है √3। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है बेटा आपके पास 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो √3/2। तो यानी कि कोस थीटा की वैल्यू आपके पास आती है √3/2। तो बेटा थीटा कितना होगा आपका पास 60 होगा, सॉरी 30। कितना होगा 30। तो आपका जो आंसर होगा वो थीटा इक्वल टू कितना होगा π/6 होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि फाइंड द एंगल बिटवीन। तो ए वेक्टर आप मान लेते हो, ए वेक्टर आपको गिवन है i-2j + 3k एंड बी वेक्टर आप नोटेशन दे सकते हैं, गिवन है आपके पास 3i कैप -2j कैप प्लस में k कैप। ठीक है बेटा, तो इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है बेटा, चलिए, तो कोस थीटा आप फॉर्मूला रखोगे तो ए डॉट बी का मैंने तरीका बताया हुआ है कि ए डॉट बी में सिंपल आपको क्या कर देना है, आई के साथ में जे के साथ में के के साथ में मल्टीप्लाई कर देने कोफिशिएंट्स की। ठीक है, तो 1 इंटू 3 फिर -2 इंटू -2। ठीक है बेटा, तो प्लस हो जाएगा -2 इंटू में -2, फिर प्लस 3 इंटू में 1, 3 इंटू में 1 अपॉन में। फिर बात होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। किसी भी वेक्टर का जब मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो बेटा वो अंडर रूट में हो जाता है आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से बी का कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो इसका जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा 3 और ये 4 7 10, ये हुआ 10 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये 4 + 1 10 14, रूट में 14 और इंटू में बेटा इसकी वैल्यू भी रूट में 14। तो कितना आएगा 10 अपॉन में 14 बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/7। तो बेटा मैं थीटा अगर निकालता हूं तो लिख सकता हूँ cos इनवर्स 5/7। तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए आपको दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 1 ओडेड 2 और बी आपको गिवन है 3 2 -1। देखो ये देते ही आपको समझ जाना है कि ये कहीं ना कहीं पर ए जो आपको गिवन है
तो ये i के साथ में, ये j के साथ में, ये k के साथ में, यानी कि 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। और b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 1 को लिखो है मत लिखो, ये k कैप हो जाएगा आपके पास में। ठीक है जी। तो देन a डॉट b बताना है आपको, देन a डॉट b। तो फर्स्ट पार्ट है इसका a डॉट b, तो a डॉट b आप निकाल सकते हैं बेटा, इससे कर लीजिए इससे। तो 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 2 बेटा 2 और 2 माइनस 1 माइनस में 2, तो कितना है आंसर 3। तो ये a डॉट b कितना है बेटा आपके पास में 3। और देन इसका सेकंड पार्ट कहा है उसने कि भाई a प्लस में 3b और डॉट में 2a माइनस में b भी आप निकालिए। ठीक है जी। तो देखो इसको करने के दो तरीके आपके पास, या तो भाई a की वैल्यू यहाँ पे रखो और b की वैल्यू, ठीक है, वो रखने के बाद में इसको सोल्व करिए, फिर इसको सोल्व करिए, फिर डॉट प्रोडक्ट। या आप देखो ये खुद में एक वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट में हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इसकी मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करिएगा, तो ये कितना होगा a 2a डॉट a वेक्टर माइनस में a डॉट b वेक्टर, फिर इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करिएगा, तो बेटा ये आएगा प्लस में 6b डॉट a वेक्टर माइनस में 3b डॉट b। और हमने पढ़ा हुआ है कि भाई डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b आप लिखो या b डॉट आप a लिखो, दोनों की ही बात एक जैसी होती है। तो चलिए, और एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में कि भाई a डॉट a कहीं पर भी मुझे मिलेगा तो मैं मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो चलिए, तो यहां से आपको क्या पता चला कि भाई ये a डॉट a है, तो इसको मैं लिख सकता हूं b डॉट a लिखो या a डॉट b लिखो। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये मिलेगा बेटा 5a डॉट b और ये माइनस में 3b स्क्वायर, सॉरी b वेक्टर b मोड का स्क्वायर। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी। तो 2 फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे बेटा, किसका निकालना है, a का मैग्नीट्यूड चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से, बात एक है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, और बेटा रूट है, a का मैग्नीट्यूड रूट होता है पर ये इस पे स्क्वायर है। चलिए जी 5 a डॉट b का मतलब सीधा सा मतलब है आपका a डॉट b आपने निकाला हुआ भी है ना, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं 3 माइनस में 3 b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा रूट में क्या हो जाएगा, इस पूरे पे होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो 2 1 1 और ये 4 6 और 6 रूट 6 आएगा, स्क्वायर करोगे तो 6 बनेगा, प्लस में 15 बनेगा, माइनस में 3 9 और 4 13 और प्लस में 1 14 करेंगे तो ये आपका आएगा 14, क्योंकि स्क्वायर है। तो बेटा इसको आप सोल्व करिए, 12 प्लस में 15 माइनस में 42 बराबर में कितना आएगा बेटा आंसर इसमें, यह आ जाएगा 30 और 30 15 माइनस 15, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक बेटा, क्या कहा उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर, a की वैल्यू दी है आपको, a वेक्टर है आपके पास में 3i प्लस 2j प्लस 9k, और b वेक्टर है बेटा आपके पास में i प्लस pj और प्लस 3k। कैप जरूर लगा i और j के पास में बेटा कैप जरूर लगा लेना, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, चलिए उसने कहा कि p की वैल्यू बताइए जब a आपका परपेंडिकुलर है, फर्स्ट केस में जब a परपेंडिकुलर है b पर, तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है जब a परपेंडिकुलर है b पर तो a डॉट b किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, तो यानी कि a डॉट b जब मैं करूंगा 0 के बराबर आएगा, तो यानी कि i के साथ करोगे तो 3 इंटू 1 हुआ, प्लस 2 इंटू बेटा p हो गया, और प्लस 9 इंटू कितना हो गया 3 हो गया, इक्वल में 0, तो 3 प्लस में 2p प्लस में 27, तो p की वैल्यू बेटा यहां से आएगी आपकी माइनस में 15। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को कह रहा है कि अगर ए बी आपका पैरेलल हो, तो ठीक है,
तो जब ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के, तो बेटा इसमें हमने पढ़ा है, या तो बेटा हम ये कंडीशन लगाते हैं लैम्डा बी वाली, एक तो ये कंडीशन होते हैं, या फिर एक और कंडीशन होते हैं जब कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसको मैं a1 अपॉन में b1, a2 अपॉन में b2, a3 अपॉन में b3, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो करिए बेटा, तो a1 और b1 का मतलब है बेटा यहाँ पे i अपॉन में इसका i, j अपॉन में इसका j, k अपॉन में इसका k, यानी कि 3 अपॉन में इसका कोफिशिएंट बेटा 1 है, इक्वल टू में 2 इसका कोफिशिएंट बेटा p है, और k का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा ये 3। तो आप चाहे इससे इन दोनों से या इन दोनों से किसी से भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो p की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 2/3। तो यानी कि p की वैल्यू जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों ही वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर है तो p की वैल्यू आती है -15, और जब दोनों ही वेक्टर पैरेलल है तो आपकी वैल्यू आती है 2/3। और बेटा ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो वेक्टर जब पैरेलल है तो ये केस आपको अप्लाई करना है, और कोई भी दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर है बेटा तो ये केस आपको अप्लाई करना है। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी हैविंग सेम लेंथ। तो बेटा ध्यान रखना, सेम लेंथ से मतलब होता है सेम मैग्नीट्यूड, सेम लेंथ मतलब होता है आपका सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, कोई भी दो वेक्टर है आपका ए एंड बी, आपके दो वेक्टर हैं सेम लेंथ के हैं, तो यानी कि बेटा इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है। ठीक है, एंड इक्वल टू में दिया है √2, एंड स्केलर प्रोडक्ट इज -1। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या हो बेटा, a डॉट बी इक्वल टू किसके है -1 के। तो आपको एंगल फाइंड करना था, तो एंगल फाइंड करने का मतलब हमें पता है कि cos थीटा बराबर में a डॉट बी, और बेटा a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। चलिए, तो a डॉट बी कितना दिया बेटा -1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए √2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी √2 है, तो ये वैल्यू आएगी -1/2। तो cos थीटा कभी भी जब -1/2 होता है तो बेटा इसको याद कर लेना, थीटा की वैल्यू 2π/3 यानी कि 120 डिग्री होती है। ठीक है, हमेशा के लिए ध्यान रखना, cos थीटा कभी भी -1/2 है तो बेटा थीटा इक्वल टू क्या होगा 120 होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 6 अभी नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करता हूं। लेट ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि ए और बी आपके कोई दो वेक्टर हैं और हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। तो सेम मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ बेटा यहां पर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू में बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का ही मैग्नीट्यूड बराबर है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60। तो थीटा कितना दिया हुआ है बेटा यहाँ पे 60 डिग्री, तो यानी कि एंड ए डॉट बी भी दिया हुआ है, ए डॉट बी किसके बराबर दिया है बेटा इसको 8 के। तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आपको समझ जाना है, पहली तो बात है जब ए डॉट बी गिवन है तो बेटा ए डॉट बी पे जाते थीटा भी गिवन है और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। ठीक है ना तो चलिए, तो मुझे बताना था तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए, तो हमें पता है कि cos थीटा इक्वल टू बेटा अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, तो cos 60 हुआ ये, तो इक्वल टू में ए डॉट बी आपको दिया हुआ है 8, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैं ए ही रखता हूं, और बेटा b की वैल्यू भी क्या लिख लेता हूं मैं a के ही बराबर, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो इसको भी मैं मैग्नीट्यूड ऑफ a लिख सकता हूं या b और b लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और बेटा a अपॉन में ये तो मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा इसको सोल्व करेंगे तो a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 16 और a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा 4, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, तो ये a का मैग्नीट्यूड बराबर में 4 या मॉडुलस जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर a आपका 4 है तो b भी बेटा कितना होगा आपके पास 4 ही होगा, यानी कि जो a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा था इसकी वैल्यू है आपके पास 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे वहां पर भी होगा, वहां पर ये क्वेश्चन और छोटा हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रोसेस लेंथी है, फिर भी मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। देखो लेट ए आपका कितना गिवन है बेटा, 4i + 5j - k। बी कितना है आपके पास में, बी वेक्टर i - 4j और प्लस में 5k, ये कैप जरूर लगा लेना भाई। और सी वेक्टर कितना है आपके पास में बेटा, 3i + j कैप - k कैप। उसने कहा है कि फाइंड ए वेक्टर डी, तो आपको कोई वेक्टर डी फाइंड करना है। तो मैं मान लेता हूं लेट डी वेक्टर को मैं मान लेता हूं कि भाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मेरा कोई डी वेक्टर रहा है। जब भी मुझे कोई वेक्टर मानना हो तो मैं इस टर्म में जरूर मानूंगा उसको, ठीक है बेटा। तो डी है सच दैट विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ, यानी कि जो डी है वो परपेंडिकुलर है ए पर भी, बोथ ए पर भी, और डी परपेंडिकुलर है बेटा बी पर भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जब भी परपेंडिकुलर वाली बात आती है सबसे पहले जो बात दिमाग में आनी चाहिए, सीधी सीधी सी बात, डी डॉट ए हमेशा 0 होगा। तो डी डॉट ए, ठीक है ना, तो यानी कि डी तो बेटा ये रहा आपके पास में और ए ये रहा, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो मिलेगा आपको 4x + 5y और माइनस में z इक्वल टू में बेटा 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी आपके पास में। इसी तरीके से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा हो गया डी डॉट बी इक्वल टू में 0। तो डी डॉट बी, डी ये रहा, बी ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 4y और बेटा ये रहेगा आपका +5z इक्वल टू में 0। इक्वेशन नंबर 2 रहा, ठीक है। ये तो थी जो अभी तक हमारी कहानी थी। अब वो ये भी कह रहा है सेटिस्फाई डी डॉट सी बराबर 21। तो डी डॉट सी बराबर में 21, तो डी डॉट सी करेंगे तो 3x मिलेगा आपको, प्लस में y मिलेगा, माइनस में आपको बेटा z मिलेगा 21। इक्वेशन नंबर 3। तो आप इन तीनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सोल्व कैसे करेंगे तो आप एक बार करके देखना, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन यहाँ तक छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपका पीडीएफ में दिया हुआ है, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा क्या कहता है ये, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद वेक्टर्स दिए हुए हैं आर रेस्पेक्टिवली -1 6 एंड 5। तो मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर्स है आपके, ए वेक्टर हुआ बेटा 3i - 5k और बी वेक्टर हुआ बेटा आपके पास में 2i + 7j, सी वेक्टर हुआ बेटा आपके पास में i + j प्लस में k, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, तो कोई वेक्टर मैं वही मान लेता हूँ डी, लेट डी वेक्टर माना आपने, तो डी वेक्टर में मान लेता हूँ बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद द वेक्टर्स, यानी कि ए के साथ में, बी के साथ में, सी के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यूज आपको दी हुई है, -1 है, 6 है, 5 है। कहने से मतलब यानी कि जो मुझे वेक्टर था इसकी डॉट प्रोडक्ट यानी कि डी डॉट ए किसके बराबर दी है बेटा, -1 दी है, तो -1। अगर इसको मैं देखूं डी डॉट ए निकालो आप, डी डॉट ए तो 3x - 5y, सॉरी एक्स आई के साथ आई, यहाँ पे के नहीं है, सॉरी जे नहीं है, तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है बेटा। 0 हुआ, माइनस में 5z हो गया, ये माइनस में 5z इक्वल टू में बेटा -1। इक्वेशन नंबर 5। फिर इसी तरीके से कहा कि इसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, बी के साथ में, किसके बराबर दी हुई है आपको, 6 के इक्वल टू 6। तो डी डॉट बी करना है आपको, डी डॉट बी तो 2x 7y
और बेटा के का कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ तो 0k लिख सकता हूँ, तो 0 के मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 0 ही रहेगा और इक्वल टू में 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर इसी तरीके से इसी वेक्टर की यानी कि डी वेक्टर की किसके साथ में, सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर गिवन है बेटा 5, तो इसका मतलब ये हुआ डी डॉट सी करेंगे हम तो x प्लस वाई प्लस आपको z मिलेगा भाई, x प्लस वाई प्लस z कितना मिलेगा बेटा, ये मिलेगा 5, तो इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर भी आपकी 3 इक्वेशन मिल जाती है आपको, तो यहाँ से भी आप x y और z की वैल्यू फाइंड करके आप वेक्टर बना सकते हैं। तो ये दोनों ठीक है, आपने मैट्रिक्स पढ़ी हुई है, यह सिंपल आप क्या करना है कि किन्हीं भी 2 इक्वेशन को सोल्व कर लेना, ठीक है। जैसे इसमें से यहाँ से x आपकी इक्वेशन है, यहाँ से x और y में इक्वेशन बना लेना, फिर इन दोनों को सोल्व करके x और y में इक्वेशन बना लेना, ठीक है। जैसे भी आपका मन है ऐसे सोल्व कर लेना, फाइनली आपको यहाँ से x और y की वैल्यू ही पता करना है, ठीक है। चलिए, और अगर आपको एक मैं हिंट दे देता हूं, चलो अगर बेटा आपका देखो वहां पे जैसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है एंट्रेंस एग्जाम में, तो वहां पे इनको सोल्व करने नहीं बैठेंगे, तो आपके ऑप्शंस में ना वेक्टर देगा वो, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा कि कोई वेक्टर आपको दे देगा। तो जैसे मान लो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर बेटा 7i माइनस 7j और प्लस माइनस में 7k है, ठीक है। तो इसमें से देखो बेटा, मान लो कोई ऑप्शन है आपका, 4 ऑप्शन इसी तरीके से आपको मिलेंगे, तो आपको इनको सोल्व करने से अच्छा है जैसे कहीं ना कहीं इन तीनों को सोल्व करके ये x की वैल्यू रही होगी, ये y की वैल्यू रही होगी और ये बेटा z की वैल्यू रही होगी, है ना। तो आप ना x y z की वैल्यू किसी क्वेश्चन में पुट करके देख लेना, अगर वो सोल्व हो जा रही है यानी कि राइट हैंड 0 के इक्वल आ जा रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ जा रहा है, तो इसका मतलब वही वेक्टर उसका सॉल्यूशन है। जैसे मैं मान लेता हूं ये है, तो मैं इस ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ भाई ये कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मैं x और कहीं ना कहीं पे ये x को y को z को रिप्रेजेंट करेगा, x को y को और z को, तो क्यों ना मैं ये वैल्यू x y z की अपनी तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में पुट करके देख लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो 7 रखा तो 28 और से माइनस में -7 तो माइनस में 35, ठीक है जी। और बेटा ये z की वैल्यू -7 है तो ये प्लस हो जाएगा 7, तो बेटा देखना ये 0 ही आ जा रहा है ना, तो यानी कि ये जो वेक्टर की वैल्यू है x y z ये इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे। बेटा तीनों इक्वेशन को देख लेना, आप तीनों को चेक करना पड़ेगा आपको, ये नहीं हो सकता है एक को सेटिस्फाई कर जाए तो आप उसी पर राइट कर दो, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वही आपका डेफिनेट आंसर होगा, तो सोल्व करने से आप बच जाओगे, ठीक है। और जैसे कोई सब्जेक्टिव पेपर है बेटा तो फिर उसमें आपको सोल्व करना पड़ेगा आपका, ठीक है। जैसे इसी का आपका आंसर है आपका 3i, इसका जो आंसर है आपके पास 3i और प्लस में 2k, ये इसका आंसर है। तो यहां से भी मैं, ठीक है, ऑप्शन में अगर कहीं ना कहीं मान लो ये है आपका, तो इतना कंफर्म हो गया जो मुझे वेक्टर चाहिए था वो ये है, यानी कि ये x है और ये बेटा z है, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्योंकि y की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि यहाँ पे j वाली टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके देख लीजिए आप किसी भी क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू 3 हो गई तो 9 माइनस में 5 और बेटा कितना है 2, z की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 बराबर है -1, तो यानी कि यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन से आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है आपके पास में, मोड a इक्वल्स टू में बेटा 2, मोड b इक्वल्स टू में 1 और a डॉट b इक्वल्स टू में 1। तो आपको वैल्यू बतानी है 3a माइनस 5b और 2a प्लस 7b, ठीक है बेटा। तो ठीक है, तो देखो a डॉट b दिया हुआ है, ठीक है, और मोड a और मोड b, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये जो डॉट प्रोडक्ट दी है ना, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट दी है, पहले मैं इसी को ही ओपन कर लेता है, तो ओपन कर लीजिएगा, तो 6 a वेक्टर डॉट में a वेक्टर प्लस में 21 a डॉट b माइनस में 10 b डॉट a और माइनस में 35 b डॉट b, ठीक है बेटा।
और हमें बाय प्रॉपर्टी मालूम है कि भाई ए डॉट ए कहीं पर भी मिलेगा तो बेटा वो एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है प्रॉपर्टी में, और ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। तो ये कितना 6, ये और ये 21 है और ये 10 है, तो ये अब 11 में ए डॉट बी लिखो, बी डॉट ए लिखे आप। ठीक है बेटा, और माइनस में 35 और ये बी डॉट बी। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब भी दो वेक्टर सेम होंगे तो बेटा वो बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर आप लिख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4 प्लस में 11, ए डॉट बी का मतलब हो गया 1 माइनस में 35, बी का मैग्नीट्यूड आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 24 प्लस 11 माइनस में 35, बेटा कितना आंसर 0। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। फाइंड मोड एक्स 11, उसने कहा फाइंड मोड एक्स फाइंड करना है आपको। इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, तो बेटा ये जो ए है ना ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर से हमें मालूम है यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि ए वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा इसका 1। तो ये चीज समझ जानी है आपको। ठीक है, फिर आपसे कहा है कि x, ये डॉट में x प्लस दिस इक्वल टू में कितना किया मैंने 15। तो अभी हमने लास्ट क्लास में ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई a माइनस बी डॉट में a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा सीधे सीधे मोड a का स्क्वायर माइनस में मोड b का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी लगाएं तो सीधे सीधी सी बात बनती है, स्क्वायर माइनस में a मोड का स्क्वायर किसके बराबर है बेटा 15 के। इसकी वैल्यू ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये क्या आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी 1, और ये 1 इधर जाके हो गया 16, तो मोड x का स्क्वायर बराबर हो गया बेटा 16, और मोड x की वैल्यू हो गई आपके पास 4। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12, तो देखना क्या है, a माइनस बी डॉट ए प्लस बी, ए माइनस बी डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है बेटा 27, और आपको दिया हुआ है मोड ए इक्वल टू में 2b। ठीक है जी, इसको नोट कर लेना क्वेश्चन को। ये थोड़ा ना ये आपका सॉरी ये गलत मिस्टेक है, ये ऐसे कर लेना इसको। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को बेटा करेक्ट कर लेना पीडीएफ में भी। तो ये 2b का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, तो आपसे कहा है उसने देन मोड a एंड मोड b, तो मोड a एंड मोड b की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए, तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई इसको मैं इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड स्क्वायर माइनस मोड b का स्क्वायर इक्वल टू बेटा 27, और हमें ये रिलेशन भी गिवन है, तो मोड a का स्क्वायर मैं लिखूं इसको, और b का मैग्नीट्यूड इसको, अच्छा वो तो अपन में जाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे काम कर लेते हैं, मोड a को लिख सकता हूँ 2b का स्क्वायर हो जाएगा, ये a के मोड को मैंने लिख दिया ये वाली चीज, माइनस में b के मोड का स्क्वायर इक्वल टू में बेटा 27, तो कितना हुआ ये 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर में 27, तो 3b स्क्वायर बराबर 27, तो b की वैल्यू 3 से डिवाइड करोगे तो यहां से मिलेगा आपको स्क्वायर बराबर में 9, और b का मोड कितना मिला बेटा आपको 3, तो b अगर 3 है तो a वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा बेटा 6, तो 3 और 6। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, उसने कहा है कि इफ a इक्वल्स टू आपको गिवन है 5i माइनस j माइनस 3k, और b वेक्टर आपको गिवन है बेटा i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि देन वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी,
ठीक है, आर डी शर्मा में कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको मैंने इस तरीके से आपको दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसे लगे। ठीक है, तो देन वो आपसे पूछ रहा है देन ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। ऑप्शन आपको इस तरीके से देगा कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेक्टर आर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या थीटा इज इक्वल्स टू 60 है, या थीटा इज इक्वल्स टू 30 है। चार ऑप्शन इस तरीके से वो आपको देगा। तो कुल मिलाकर मुझे चेक करना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मेरा काम है बेटा ए प्लस बी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो ए प्लस बी तो 6i और माइनस में सॉरी प्लस में 2j और माइनस में 8k और a माइनस में b आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 4i माइनस 4j और बेटा प्लस में 2k। ठीक है, ये आपका a प्लस बी की वैल्यू और a माइनस बी की वैल्यू। तो इसको कहीं ना कहीं पर मैं m वेक्टर मान लेता हूं और इसको n वेक्टर। तो यानी कि m और n वेक्टर के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए। तो अगर आपको वैल्यू थीटा में दे, जैसे परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या थीटा की वैल्यू 30 है या थीटा की वैल्यू 60 है, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं पे मुझे थीटा से रिलेटेड बात करनी है। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट थीटा निकाल लेता हूं इनके लिए। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो ठीक बेटा, तो थीटा निकालने के लिए मुझे जरूरत तो पड़ेगी ए डॉट बी की। तो ए डॉट बी कर लेते हैं पहले। 24 माइनस 8 माइनस में 16, तो इसको मैंने सोल्व किया 0। जब हमें पता चला कि ए डॉट बी जब 0 है, ए डॉट बी अगर 0 है तो ये कंफर्म हो गया। सॉरी, यहाँ पे हम m और n लिखेंगे, m डॉट n। जब m डॉट n आपका इक्वल टू 0 आया, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी जो वेक्टर था परपेंडिकुलर है, इसको थोड़ा सोचे, यानी कि m परपेंडिकुलर होगा बेटा n पर, और m कितना था आपका a प्लस बी, परपेंडिकुलर होगा a माइनस बी, यानी कि कहीं ना कहीं पर a प्लस बी परपेंडिकुलर है बेटा किस पे, a माइनस बी पर। तो इनका जो रिलेशन है वो एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ a एंड b आर सच दैट मोड a इक्वल टू 3 है, मोड b इक्वल टू 2 है, और a डॉट b आपका गिवन है बेटा 6। तो आपको कहा है कि a b का मोड आपको बताना है। तो मैंने कहा था कि बेटा जब भी आपको a प्लस बी का मोड या a प्लस बी प्लस सी का मोड आपको निकालना है, तो हमेशा उस पर सबसे पहले आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो मैं पहले इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, और उसके स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है, लास्ट क्लास में हमने सीखा है। ठीक है बेटा, प्लस में 2a डॉट बी। ठीक है, चलिए, तो मोड ए आपके पास है 3 का स्क्वायर 9, मोड बी कितना बेटा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2, और ए डॉट बी आपको दिया हुआ है 6। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, 13 और 25 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर बराबर 25। तो इसका मतलब ए बी का मोड इक्वल टू बेटा कितना 5। इसी तरीके से अगर आपको a माइनस बी का मोड का स्क्वायर निकालना, सॉरी मोड इसकी वैल्यू निकालना है, तो बेटा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसमें फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि a का स्क्वायर प्लस b मोड का स्क्वायर माइनस में 2a डॉट b। तो ये कितना बेटा 9 प्लस में 4 हुआ, और माइनस में अब की बार 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो कहीं ना कहीं पे a माइनस बी का मोड किसके बराबर होगा 1 के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन दो वेक्टर आपको दिए है ए एंड बी। ठीक है बेटा, तो देन आपको बताना है कि मोड ए बी वेक्टर प्लस में बी का मोड ए वेक्टर एंड ए का मोड और बी वेक्टर माइनस में बी का मोड और ए वेक्टर। ठीक है बेटा, तो इनके बीच में रिलेशन बताना है। ऑर्थोगोनल है, चार ऑप्शन में बता देना, ऑर्थोगोनल है, पैरेलल है, अनलाइक पैरेलल है, तो ये सब चीजें आपको बताने ऑप्शन में मिलता है। तो वही चीज अभी जो हमने क्वेश्चन किया है कि जब भी मुझे लाइक पैरेलल या अनलाइक पैरेलल या ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर या थीटा की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले हम बात जाते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। तो कहीं ना कहीं पर मैं इसको मान लेता हूं ये आपका अल्फा है
और ये बेटा मैं मान लेता हूँ ये कहीं ना कहीं पे क्या होता है बीटा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैं अल्फा डॉट बीटा कर लेता हूँ, अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। चलिए तो पहले मैं क्या करता हूँ अल्फा डॉट बीटा में, यानी कि कहने से मतलब ये मोड ए बी प्लस बी का मोड ए, डॉट प्रोडक्ट किसकी बेटा, मोड ए बी वेक्टर माइनस मोड बी ए वेक्टर, ठीक है। चलिए बड़े आराम से करिएगा, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो मोड ए बी डॉट मोड ए बी, ठीक है जी। फिर इसी के मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा माइनस में मोड ए बी डॉट, ठीक है बेटा, डॉट लगेगा बी मोड ए, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा मोड बी ए वेक्टर और डॉट में ए का मोड बी वेक्टर, ठीक है बेटा। फिर आप लिखेंगे माइनस में बी का मोड ए वेक्टर माइनस सॉरी डॉट बी का मोड ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, देखो कहीं ना कहीं जहाँ पे मोड है या फिर आपका बी मोड है, ये आपकी क्या है स्केलर वैल्यूज है। मोड का मतलब यहाँ पे एक ये रियल वैल्यूज है, और रियल वैल्यूज यानी कि मोड के बीच में डॉट और क्रॉस का कोई मतलब नहीं होता, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो डॉट और क्रॉस का मतलब होगा बेटा सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में, जो वेक्टर्स की फॉर्म में है, ठीक है। देखो ये चीज और ये चीज के बीच में तो कोई आपका ये भी एक स्केलर है ये भी स्केलर, तो इसमें तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि मोड का स्क्वायर। बाकी कितना बचा बेटा, बी डॉट बी बचेगा यहाँ पे। तो अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं, तो ए का मोड और ये बी का मोड, क्योंकि ये तो स्केलर नंबर है, यहाँ पे डॉट का कोई मतलब नहीं। डॉट किस किस के बीच रहेगी बेटा, वेक्टर्स के बीच में। प्लस में यहाँ पे भी ए का मोड में लिख सकता हूँ, बी का मोड में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हुआ ए डॉट बी, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं माइनस बी के मोड का स्क्वायर, ठीक है, और ए डॉट ए डॉट ए। अब इसको बड़े ध्यान से करो, तो ये हो जाएगा आपका मोड ए का स्क्वायर, और इसमें प्रॉपर्टी हम लगा देंगे क्योंकि पड़ी हुई है मोड बी का स्क्वायर माइनस, और ये देखना ये चीज आपकी दोनों सेम है, बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी लिखो तो ये तो कैंसिल हो जा रही है। माइनस में कितना बचा, मोड बी का स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी आप लगाते हो तो ये भी मोड का स्क्वायर, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट, तो जीरो। यानी कि जब अल्फा डॉट बीटा किया मैंने आंसर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा परपेंडिकुलर है बीटा पर, और परपेंडिकुलर का मतलब ऑर्थोगोनल भी हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में अगर आपको परपेंडिकुलर नहीं है तो समझ जाए ऑर्थोगोनल जरूर देगा। तो यानी कि जो ये वेक्टर है ये वाला, ये और ये दोनों आपस में कैसे बेटा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आपके, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 पर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन क्या था बेटा, इफ आई प्लस जे प्लस के, तो आई प्लस जे प्लस के ये तो एक वेक्टर हुआ, 2i प्लस 5j सेकेंड, 3i प्लस 2j माइनस 3k, फिर आपका बेटा ये i माइनस 6j माइनस k, ठीक है जी। इन पे कैप जरूर लगाना है बेटा, ये थोड़ा ध्यान नहीं रखते, ठीक है। चलिए अब वो कहता है कि आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी एंड डी। तो हमने बात की थी पोजिशन वेक्टर की, बात की थी बेटा। तो पोजिशन वेक्टर होते क्या है कि जो वेक्टर किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बताते हैं, वही आपके पोजिशन वेक्टर कहलाते हैं। यानी कि द वेक्टर विच टेल्स द पोजिशन एंड द डायरेक्शन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन या विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। जैसे मान लो ये पॉइंट है आपका, और तो यहां से यहां तक इसको मैं ज्वाइन कर दूं, तो बेटा ये आर जो वेक्टर है ये पॉइंट है। तो ये जो आर वेक्टर है आपका, ये आपके पॉइंट ए की पोजीशन बताता है और डायरेक्शन भी विद रेस्पेक्ट टू ए। यानी कि मैं आर वेक्टर को लिख सकता हूं ओ ए वेक्टर, ठीक है। चलिए तो और कहीं पे भी मैंने क्लास में भी बताया हुआ है कि जैसे मैं कहीं पे भी लिखा है ए बी, तो मैं इसको अगर वो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में बात करते हैं तो इसको मैं ओ बी माइनस में ओ ए लिख सकता हूं, ठीक है। मुझे कहीं पर अगर बी सी निकालना हो तो मैं लिख सकता हूं ओ सी माइनस में ओ बी, यानी कि बाद वाला माइनस में पहले वाला, ठीक है बेटा। चलिए तो देखते हैं हम बात को। तो ये भी पोजीशन वेक्टर है,
तो यानी कि इस फिगर को मैं कुछ ऐसे मान लेता हूँ, मान लो ठीक है, ये ए का पोजीशन पे मान लो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, मान लो ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ठीक है ना। तो ये आपके क्या बता रहे हैं, पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं आपके कि ये आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ठीक है, ओरिजिन से। तो अभी वो क्या कह रहा है आपसे, देन फाइंड द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी। तो आपको एंगल बताना है ए बी एंड सी डी के बीच में, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए बी लाइन हम ढूंढते हैं। तो ए बी का मतलब क्या हुआ, अगर मैं ए बी को वेक्टर फॉर्म में लेके जाता हूं तो बेटा इसका मतलब हुआ ओ बी माइनस में ओ ए। तो बेटा किसके पोजीशन वेक्टर था, ए का ये, बी का ये, सी का ये, डी का, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो ए बी सी डी हम सीक्वेंस में ही मानेंगे, ठीक है ना। और रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा रहता तो गड़बड़ हो जाती फिर, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली लिखा है यानी कि इसको ए बी सी और डी, यानी कि यहाँ पे हम किसी को बी है और किसी को भी बी मान लेंगे, ठीक है। तो ओ बी माइनस में ओ ए करते हैं। तो बी, ओ बी का मतलब बेटा ये हुआ, तो 2i प्लस में 5j माइनस में i प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। ये बनेगा बेटा i कैप, ये बनेगा प्लस में 4j कैप और माइनस में k कैप। ये ए बी वेक्टर हुआ आपका, और ए बी को मैं नाम दे सकता हूँ, चलो इसको मैं नाम देता हूँ ए। इसी तरीके से आपको सी डी निकालना था, तो सी डी आप निकालिएगा। तो सी डी का मतलब कितना होगा बेटा, ओ डी माइनस में ओ सी। तो ओ डी कितना होता है, ओ डी, ओ डी, डी आपको ये दिया हुआ है आई माइनस 6j माइनस के, और ओ सी कितना दिया हुआ है बेटा आपको, यानी कि सी 3i प्लस 2j माइनस 3k। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये मिलेगा आपको माइनस में 2i कैप माइनस में 8j कैप माइनस प्लस 2k कैप। इसको मैं मान लेता हूँ, ये तो सी डी वेक्टर हुआ, ये मान लेता हूँ मैं बी। तो ये दो लाइन हो गई, ये दो वेक्टर हो गए, तो इनके बीच का एंगल आपको निकालना था। यानी कि एंगल निकालने के लिए बेटा हमें पता है कि कोस थीटा बराबर में क्या होता है, ए डॉट बी, और बेटा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी, तो ए आपका ये रहा, डॉट बी ये रहा आपके पास। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो डॉट बी में हमें क्या करना था, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ। तो आई के -2 और ये हुआ माइनस में 32 और माइनस में 2, भाई -2 माइनस में 32 और माइनस में 2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड बेटा कितना हो देखना ध्यान से, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और प्लस में -1 का करोगे बेटा तो प्लस ही हो जाना है ये। फिर किसका है बेटा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो गया आपका, 2 प्लस में लिख देता हूँ मैं, क्योंकि फाइनली स्क्वायर होने के बाद भी आपका प्लस ही होना है भाई। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमें से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना आंसर, तो ठीक है। प्लस में 8 स्क्वायर लिख देता हूँ और प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करते हैं। तो ये हुआ आपके पास माइनस में 36 अपॉन में कितना बना बेटा, 16, 17 और 18, और ये कितना बना बेटा आपके पास में 64 और जी 4 4 8 72, ठीक है जी। तो इसको सोल्व करते हैं। माइनस में 36, 18 चुक 72 और बेटा ये हो जाएगा 36 रूट 18, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा तो कैंसिल, -1 आया। तो कोस थीटा बेटा कितना आया, -1, और थीटा की वैल्यू अगर थीटा -1 है तो इसका सॉरी कोस थीटा बराबर -1 है तो थीटा की वैल्यू बेटा क्या आई होगी, पाई। तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो ए और बी, जो ये आपकी ए बी और सी डी जो लाइन थी उनके बीच का जो एंगल है बेटा वो पाई है। और पाई का मतलब होता है कि ये जो लाइन्स है आपकी एंटी पैरेलल है, यानी कि अनलाइक पैरेलल है, यानी कि एक लाइन इधर है तो एक लाइन इधर है। अगर ये आपकी ए बी है, ठीक है, और ये आपका सी डी है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्लियर ना बात। सॉरी सी और डी यहाँ पे रहेगा, सी और ये डी। तो ये आपका थीटा इक्वल टू पाई है, तो ये अनलाइक पैरेलल बोल सकते हैं, अनलाइक पैरेलल, ठीक है जी। तो बेटा आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस को करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके हम कुछ 15 क्वेश्चंस को और करेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स जो हमने लास्ट वीडियो में किए थे। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ पीडीएफ भेजूंगा,
ठीक है, उनके सॉल्यूशन भी मैं वीडियो क्लास में ही कराऊंगा। और वे आपके स्पेशली जो अभी तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाया, 2 वीडियो जो आज की वीडियो है और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बनाई गई है। और बाकी नेक्स्ट क्लासेज में जो 3rd और 4th क्लास होगी उसमें बेटा हम स्केलर वेक्टर्स के बहुत ही हाई क्वालिटी लेवल के जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करेंगे, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं या आते हैं। कुछ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑब्जेक्टिव मैथ में आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव से लिया है, ठीक है, और कुछ अदर बुक से लिए हैं। तो प्लीज आप इसको नोट कीजिएगा। और कोई भी किसी भी तरह का अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली आप व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है तो उसमें आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है सॉल्यूशन 1 या 2 दिन में मिले आपको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बिजी रहता हूं तो पर आपका जो सॉल्यूशन आपको 100% जरूर मिलेगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। और आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में, और जो भी आपके छोटे बहन भाई है जो आपके 11th या 12th क्लास में या 10th क्लास में हैं, तो वहाँ पर भी मैंने उनके स्टडी से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोज अभी डाली हुई है और आगे भी कंटिन्यू डालता रहूँगा। तो प्लीज़ आप इसमें मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है बेटा।